खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हर संगठन, हर पार्टियां मजबूत तरह से अपनी कमर कसने में लगी हैं, तो वहीं हम उत्तर प्रदेश में लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनीतिक संगठन विलय कर मजबूती करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा और नरेंद्र मोदी विकास मिशन का विलय हो गया लोकसभा चुनाव को लेकर के, और किस तरह की क्या तैयारी है। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन के, उनसे जानेंगे जो आज सर आप लोगों के संगठन का विलय हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसका क्या यानी कि उद्देश्य था मुख्य। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बहुमूल्य समय निकालकर आपने इस संगठन में आए हैं। देखिए, आज हमारी जो है कुछ दिन पहले हमने नरेंद्र मोदी विकास मिशन राष्ट्रीय कमेटी को मैंने भंग किया था, लेकिन आज मैंने फिर से पुनर्गठन किया हो। मैंने विजय बाबू को, विजय कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय महासचिव मनोज किए, सह मीडिया प्रभारी, और सारिका सिंह को इनको शुक्ला जी को मैंने बनाया हूँ प्रदेश युवा अध्यक्ष, महिला एवं जेंट्स दोनों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, माननीय महामंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा जी बहुत लगनशील मेहनत से काम कर रहे हैं। देश हित, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे जो संगठनित काम करने वाला है, एनजीओ है, संगठन है, जैसे हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन विगत 6 साल से काम कर रही है, तो सभी जगह काम कर रही है, तो मेहनत करती है छोटी छोटी संगठन लोग और नाम कमाते किसी और। मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन 27 राज्य में काम कर रही है। 2014 में भी चुनाव में काम किया, 24 में भी काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकार महोदय, आपने जो क्वेश्चन किए हैं कि छोटी छोटी एनजीओ संगठन जो आज काम कर रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जितने भी प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, तमाम बड़े बड़े लीडर हों, आदित्यनाथ योगी जी हों, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हों, मैं सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सहयोगी बनकर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, नरेंद्र मोदी विकास मिशन है, आपको बजरंग दल है, ऐसे छोटे छोटे संगठन जो आपके साथ जुड़कर मरने मिटने के लिए तैयार है। बूथ कमेटी से लेकर सभी जगह गांव में जनता को जाकर के वोट दिलाने का काम करता है, और दुश्मनों से, एंटी पार्टी से टारगेट में आकर दुश्मनी मोल लेता है, वहां पर उसकी हत्या होती है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जो है उसको देखने वाला नहीं है। मैं इस संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा में विलय, नरेंद्र मोदी विकास मिशन दोनों मिलकर काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, कि अगर हम लोग को भी सम्मान नहीं दिया जाए, अगर हम लोग को सम्मान नहीं देते हैं, तो मैं हम लोग जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करके, रात दिन करके 14, 19 और फिर 24 में काम कर रहा हूं। मेरी रिजल्ट है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का, मैं बिहार प्रदेश कमेटी में 2 जिला प्रभारी भी हूं। मैंने काम किया, मुझे अवार्ड दिया गया है, लेकिन जब समय आती है फल खाने का, तो हम लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। वहाँ आप लोगों को अगर इस लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलता तो आप लोग अपने दम पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को सम्मान नहीं दिया गया, हम लोग को कार्यकर्ता को अगर राजनीति में जगह नहीं दिया गया, जनप्रतिनिधि करने का जगह नहीं दिया गया, तो मैं उस पर कदम उठाऊंगा। जिस तरह से कि दूसरे पार्टी से आकर बीजेपी में मिल जाते हैं, उसको टिकट मिल जाता है, बिचौलिया दलाल के बीच काम जो करता है, मैं इसको खत्म करने का काम करूंगा। और सभी टोटल हिंदुस्तान में सभी लोकसभा सीट से मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा और नरेंद्र मोदी विकास मिशन सभी सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने का काम करूंगा। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि सम्मान, अगर आपके यहाँ मैं काम करता हूं तो मजदूरी देना आपका काम है।
कि अगर मजदूरी दीजिएगा तो ले लो अपनी लकुट कमेटियाँ, भूखे भंस हुई, हम लोग भूखे काम नहीं करेंगे, हमारा कार्यकर्ता मारा जा रहा है। बंगाल में नरेंद्र मोदी विकास मिशन के कार्यकर्ता मारा गया, उसको कुछ नहीं मिला, उसकी घर ढहा गया, वो दुश्मन टारगेट लिया गया, उसको कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जो है अवैतनिक खटाने का काम हम लोग करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप उन लोगों को मदद करते हैं, दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में आ जाते हैं, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, राजद से, उसको आप जगह दे देते हैं, उसको टिकट दे देते हैं, और फिर वहां भी राज किया, यहाँ भी राज कर रहा है, हम लोग मेहनत करने वाले जहां के तहां रह जाते हैं। यानी कि अब की बार हक लेकर रहेंगे, इस बार हक लेकर रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री की हमारी आवाज पहुंचाएं, और नहीं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और छोटी छोटी जितने भी एनजीओ है, जो भी संगठन काम करने वाला है, सब एक होकर मैं खिलाफ में चुनाव लड़ूंगा और मैं अपना हक लेने का काम करूंगा। मेरी यही आवाज है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से आज जो बैठक हुई उसके अंदर अहम निर्णय भी लिए गए, क्या लोकसभा चुनाव के लिए और आपकी पार्टी का जो पुनर्गठन हुआ है पदाधिकारियों का, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अखिल भारत हिंदू महासभा के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए आप लोग ने इतना समय निकाला। हमारी पार्टी और नरेंद्र मोदी विकास मंच, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, न केवल चुनाव का बल्कि सारे विकास कार्यों में हम लोग एक साथ रहेंगे। आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नंद किशोर मिश्र से और नरेंद्र मोदी विकास मिशन से के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी करवाया, बातचीत हो गई। उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप लोग मिल के काम करिए, और हम लोग विकास के मामले में भी काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में भी हम लोग एक साथ रहेंगे। और अगर भाजपा बीजेपी हम लोग को सही इज्जत नहीं दिया तो हम लोग सारे सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं दोनों मिलकर। इसीलिए हम चाहते हैं भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से कि हम लोग के महत्व को समझे। हम लोग ग्रास रूट के लीडर हैं, हम लोग हमारा मिशन है हिंदू का विकास, हिंदू का साथ और हिंदू का विश्वास। इसलिए हमारे सारे हिंदू वोट हमारे साथ हैं। इसीलिए भाजपा को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग को उचित नहीं देगा उचित मूल्य तो हम लोग हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे और दिखा देंगे कि हिंदू महासभा और नरेंद्र मोदी विकास मिशन क्या खेल करता है। इसलिए खेला होगा और हम लोग खेला करके दिखा देंगे। हमारी पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम लोग को उचित जगह नहीं दिया गया तो हम लोग हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो नरेंद्र मोदी विकास मिशन संगठन के नवनिर्वाचित जो हैं पदाधिकारी, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर, आज जो आपका फिर से जो आपको जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, क्या कहना चाहेंगे, क्या आने वाला है देश के लोगों के लिए नया? बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। वैसे मैं आपसे बहुत कई तरीक़ों से कई फार्म में अवगत रहा हूं, और आज ये एक तरीके से एक दो महासंगठनों का विलय हुआ है 2024 के चुनावों के लिए। और जो अखिल भारतीय संगठन के हिंदू महासभा के श्री चंद्रशेखर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार विद्यार्थी जी ने जो कहा है वो चीज़ वाकई में सत्य है। एक तरफ हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का पार्ट है, जितनी भी संस्थाएं हैं आज बीजेपी को बनाने वाली सारी संस्थाएं, चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, चाहे हिंदू महासभा है, चाहे और भी ये आपके रीजनल संगठन हैं और भी सारे एनजीओ हैं, इन सब ने मिल करके बीजेपी को इतनी बड़ी ताकत दी है। और निश्चित रूप से क्यों हम लोगों ने अपने मिशन का नाम नरेंद्र मोदी विकास मिशन, सबका साथ सबका विकास, और इस बार जो हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का है कि हम
उनके विभाग सहकारिता के थ्रू जन जन को जोड़ेंगे, तो हमारे नरेंद्र मोदी विकास मिशन का नाम चलो गांव की ओर ही है। तो हम जैसे सहकारिता को गांव की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वही मुद्दा हमने जो अपना एक एनजीओ बड़ा बना के राष्ट्रीय स्तर पर 27 देशों का नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर ही किया हुआ है वो। और जो इस देश को, जिस लिए ये देश आज प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से हिंदुत्व अपनी ताकत दिखा रहा है, हमारे साथ, हमें हर्ष के साथ मैं आज सूचित कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर जी, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी से बात करके हमारे साथ चलने का, कदम बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ और हिंदूवादी ही राजनीति, अब आप कहेंगे कि कहाँ जातिवादिता नहीं है, ये राष्ट्रवादिता है। हिंदू राष्ट्र हमें होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नेपाल है, जो कि हमारे लिए एक विडंबना है। हम हिंदू राष्ट्र हैं क्योंकि हमें, हमारा जो सबसे कट्टर विरोधी देश है, और हमें या जितने भी इस तरीके के देश हैं वो हमें क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा दूसरा नाम जब हिंदुस्तान है तो हम हिंदूवादी होने की बात करते हैं, तो हम गलत कहाँ करते हैं। हमारा नाम ही हिंदुस्तान है। भारत माता हमारी माता है और देश हमारा हिंदुस्तान है। तो हम हिंदूवादी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ, हम जैसे हमारे लिए हर आदमी एक, हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू हैं। हम लोग सनातन धर्म को और हिंदुत्व को, इस देश को मजबूत कर रहे हैं। उसी तरीके से हम अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। तो बाकी जो भी संप्रदाय के लोग हैं वो अतिथि के रूप में, उनका स्वागत हमारे देश में है। वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ क्यों जाएं? वो हमारे साथ आए, उनका भी स्वागत है हमारे इस एसोसिएशन में। बस बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सारिका शुक्ला जी भी हैं, जो आज हमारे साथ में यहाँ पर नरेंद्र मोदी विकास मिशन के द्वारा जो हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात की गई हैं। क्या मैम, किस तरह से जो हैं, जिस तरह से देश में लगातार महिलाओं की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध, उसके ऊपर क्या यानी कि आपका रुख होगा? मेरा तो यही रुख होगा कि महिलाओं को इतनी सुरक्षा वैसे दी गई है, सरकार ने बहुत सुरक्षाएं दी हैं, मोदी जी ने भी बहुत सक्षम किया है नारी को, लेकिन अब नारी खुद उसका नहीं उपयोग करती हैं तो उसमें सरकार को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि 2024 के आने वाले चुनाव में हम लोग भी सक्षम हैं, उसमें खड़े होने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और आगे जो आएगा उसमें लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि प्रदेश में अगर कोई महिला चुनाव लड़ना चाहेगी लोकसभा का, तो उसको आपकी पार्टी और बिल्कुल करेगी। तो ये थे हमारे साथ में नरेंद्र मोदी विकास मिशन संगठन के पदाधिकारी, जिनसे हमने बात किया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरह से इस बैठक में राजधानी में कमर कसी गई है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा का विलय भी हुआ है, और इस जो साथ है उसका किस तरह से आम जनता को मिलने वाला है लाभ, ये आखिरकार देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। तमाम लोग जो अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं और विलय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता के विकास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।